तारीख 22 जून 2026, समय दोपहर करीब 2:30 लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग जाती है, जिसमें 15 बच्चों और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में मरने वाले लगभग 19 से 30 साल के थे। इस बिल्डिंग में नीचे एक पेट शॉप, एक क्लिनिक था। दूसरी मंजिल पर लर्निंग स्पेस की एक लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर था। साथ ही एक 3D आर्ट और गेमिंग स्टूडियो भी इसमें चल रहा था। यानी एक ही छत के नीचे सब कुछ, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के, बिना किसी सेफ्टी के। मीडिया की कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि ये बिल्डिंग इलीगल थी। 2014 से इसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। इस बिल्डिंग के डिमोलिशन के ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग यूं ही खड़ी रहती है और इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज बिना किसी रोक टोक के चलती रहती है। अब सवाल दोस्तों ये है, अगर ये बिल्डिंग इलीगल थी तो सालों तक कैसे इसमें कमर्शियल एक्टिविटी चलती रही? किसने परमिशन दी? किसने आंखें बंद की? किसने इंस्पेक्शन इग्नोर किया? और किसने डिमोलिशन नोटिस को कागजों तक सीमित रखा? ये सिर्फ ओनर की स्टोरी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की स्टोरी है। नमस्कार दोस्तों, 22 जून 2026 को दोपहर लगभग 2:30 पर अचानक नीचे से आग लगनी शुरू हुई। देखते ही देखते धुआं ऊपर की मंजिल पर पहुंच गया। वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज और स्टूडेंटों ने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद था। इमरजेंसी एग्जिट ढूंढा, लेकिन एग्जिट था ही नहीं। बाहर निकलने का रास्ता था तो सिर्फ एक, वो भी आग की लपटों में घिर चुका था। तब कुछ बच्चों ने वो किया जो सोचकर रूह कांप जाती है। कुछ बच्चे मंजिल से नीचे कूद गए। छत से कूदने वालों में से एक 26 साल का एनिमेशन का स्टूडेंट जयंत गुप्ता, उसने कूदते समय अपने पिता को फोन किया और चिल्लाया, पापा शायद आज ना बच पाऊं, भीषण आग में फंस गया हूँ। जयंत बचा, लेकिन बुरी तरह घायल। 15 नहीं बचे। पुलिस, फायर ब्रिगेड और दूसरे अधिकारियों द्वारा बिल्डिंग को रेस्क्यू किया गया। उसमें फंसे बच्चों और एम्प्लॉयज को बाहर निकाला गया। KGMU हॉस्पिटल में 22-23 लोग लाए गए। 15 को डॉक्टर्स ने डेड घोषित कर दिया। अब आइए असली सवाल पर, हादसा क्यों हुआ? क्योंकि एक नहीं, कई फेलियर्स एक साथ हुए। ये बिल्डिंग ओरिजिनली रेजिडेंशियल यूज के लिए अप्रूव्ड थी। 2014 से यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी, 12 साल से बिना किसी रोक टोक के। बिल्डिंग में सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट था, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, कोई अल्टरनेट स्टेयरकेस नहीं था। आग लगी तो बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। दोस्तों, जब आग लगती है तो धुआं सबसे पहले मारता है। ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए स्मोक वेंट्स होते हैं, ताकि धुआं बाहर निकले। इस इमारत में थे ही नहीं। बिल्डिंग की वायरिंग सेफ नहीं थी, यानी ओवरलोडेड वायरिंग। एक ही सर्किट से ढेरों इक्विपमेंट जुड़े थे और शायद इसी वजह से आग लगी। डिमोलिशन नोटिस था पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, इस बिल्डिंग को 10 साल पहले डिमोलिशन नोटिस मिला था, वो ऑर्डर रिवोक हो गया और हाल ही में फिर से फ्रेश डिमोलिशन नोटिस आया था, लेकिन बिल्डिंग खड़ी रही, एम्प्लॉयज काम करते रहे, कोचिंग चलती रही और बच्चे पढ़ते रहे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि इसका असली जिम्मेदार कौन है? बिल्डिंग ओनर, ऑफिशियल, कोचिंग मैनेजमेंट, फायर डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या हम सब? सच ये है, इस ट्रेजेडी का कोई एक विलेन नहीं था, ये कई लोगों की छोटी छोटी लापरवाही का अंजाम था। इस घटना के बाद पूरी यूपी गवर्नमेंट हरकत में आई। SIT बनी। लापरवाही के आरोप में LDA, फायर डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जुड़े 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बिल्डिंग का मालिक, गेमिंग जोन का डायरेक्टर या ऑपरेटर और 2 लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे, घायलों का हाल जाना और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू किए गए। कई जिलों, जिसमें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, हापुड़, रायबरेली, शामली, अयोध्या, बागपत, बिजनौर, मथुरा, जालौन, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बहराइच और अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, मॉल और अस्पतालों की जांच हुई। कई जगह नोटिस जारी किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले कई संस्थानों को सील भी कर दिया गया। दोस्तों, भारत की कोचिंग इंडस्ट्री आज लगभग 58,000 करोड़ से बड़ी हो चुकी है। अनुमान है कि करीब 7.1 करोड़ छात्र किसी न किसी कोचिंग सेंटर या प्राइवेट ट्यूशन से जुड़े हैं। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बावजूद पूरे देश में कोचिंग सेंटर की संख्या, फायर NOC और सेफ्टी इंस्पेक्शन का कोई सेंट्रलाइज्ड ऑफिशियल डाटा मौजूद नहीं है। यही सबसे बड़ी चिंता है। हाल ही में प्रयागराज हुई जांच में 93 कोचिंग सेंटर्स में से केवल 16 के पास फायर NOC मिला। अब जरा लखनऊ से बाहर निकलकर पूरे देश की तस्वीरें देखिए दोस्तों। कोटा, दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, पटना, आज देश के लगभग हर बड़े शहर में कोचिंग सेंटरों का जाल फैला हुआ है।
हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लाखों स्टूडेंट और करोड़ों रुपए का कारोबार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या हमारे कोचिंग सेंटर हकीकत में सेफ हैं? ज्यादातर पेरेंट्स एडमिशन लेते समय फीस देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं और फैकल्टी के बारे में पूछते हैं, लेकिन कितने लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर आग लग जाए तो बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? क्या बिल्डिंग के पास वैलिड फायर एनओसी है? क्या धुआं बाहर निकालने के लिए स्मोक वेंट लगे हैं? क्या स्प्रिंकलर सिस्टम लगा है? और सबसे जरूरी, ये बिल्डिंग कानूनी मंजूरी के साथ चल रही है? शायद बहुत कम। और यही लापरवाही कई बार एक छोटी सी आग को बड़ी घटना में बदल देती है। अगर हम बात करें पिछले 10 सालों की, तो लखनऊ पहली बार नहीं है। पिछले एक दशक में भारत के अलग अलग हिस्सों में कोचिंग सेंटरों में दर्जनों जाने जा चुकी हैं। हर बार जांच हुई, हर बार नोटिस जारी हुए, हर बार अगली ट्रेजेडी का इंतजार होता रहा। आज से लगभग 7 साल पहले 24 मई 2019 गुजरात के सूरत शहर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन भी स्टूडेंट्स रोज की तरह कोचिंग पढ़ने गए थे। जिस मंजिल पर कोचिंग चल रही थी, वहां पढ़ रहे छात्र अंदर ही फंस गए। बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इस हादसे में 22 छात्रों की जान चली गई और कई घायल हो गए। जब जांच हुई तो पता चला कि बिल्डिंग में सेफ्टी के कई नियमों का पालन नहीं किया गया था। कोचिंग सेंटर बिल्डिंग की सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर चल रहा था। वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही सीढ़ी थी। सीढ़ी लकड़ी और लोहे से बनी हुई थी, जो जल चुकी थी। बिल्डिंग में इमरजेंसी के समय बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता नहीं था। आग से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम भी पूरे नहीं थे। यानी जिस जगह पर बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा था, वहीं उनकी सुरक्षा सबसे कमजोर थी। हादसे के बाद प्रशासन ने कोचिंग सेंटर चलाने वालों और बिल्डिंग से जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। राज्य भर में फायर सेफ्टी जांच शुरू हुई। कई कोचिंग सेंटर को नोटिस मिले। उस वक्त सूरत की आग ने पूरे देश को वार्निंग दी थी। लेकिन कुछ साल बाद एक और शहर से ऐसी खबर आई जहां आग नहीं बल्कि पानी मौत बनकर सामने आया। 27 जुलाई 2024 दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का सबसे बड़ा इलाका। उस दिन दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी। बारिश का पानी धीरे धीरे एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरने लगा। बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। कई छात्र वहां बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। शुरुआत में किसी ने खतरे को सीरियस नहीं लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में पानी इतना भर गया कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 3 छात्र की मौत हो गई। पूरे देश में सवाल उठे, आखिर बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की परमिशन कैसे मिली? क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था? जांच शुरू हुई। कोचिंग सेंटर चलाने वालों पर केस दर्ज हुआ। नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई। दिल्ली में कई कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील किए गए, नए सुरक्षा निर्देश जारी किए गए। लेकिन 3 परिवारों के लिए ये सारे कदम बहुत देर से उठाए गए। दोस्तों, अगर भारत में किसी शहर का नाम कोचिंग के साथ सबसे ज्यादा जुड़ता है तो वो है राजस्थान का कोटा। यहाँ कई छात्र मानसिक दबाव, अकेलेपन, फेलियर के डर और कंपटीशन के तनाव से जूझ रहे थे। साल 2023 में कोटा में छात्र आत्महत्या के मामलों ने पूरे देश का ध्यान खींचा। इसके बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आए। हॉस्टलों में एंटी सुसाइड डिवाइस लगाए गए, काउंसलिंग बढ़ाई गई, हेल्पलाइन शुरू की गई। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट की मेंटली हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया। शहर अलग अलग हैं, लेकिन सवाल एक ही है, क्या भारत का कोचिंग सिस्टम बच्चों को सिर्फ सफलता की तैयारी करा रहा है या उनकी सेफ्टी और जिंदगी की भी? इन सभी मामलों को देखते हुए 14 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियम जारी किए। इन नियमों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के लिए कहा गया। इन नियमों के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। हर कोचिंग सेंटर का सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ से जुड़ी काउंसलिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। फायर सेफ्टी और बिल्डिंग से जुड़े सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। छात्रों से मनमानी या ज्यादा फीस नहीं ली जा सकेगी। 100% सिलेक्शन या रैंक की गारंटी जैसे झूठे और गुमराह करने वाले विज्ञापन नहीं चलाए जा सकेंगे। अगर कोई कोचिंग सेंटर दूसरी बार नियम तोड़ता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर तीसरी बार भी नियमों का उल्लंघन होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर आप अपने बच्चे का किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराने जाएं तो सिर्फ वहां की फीस, रिजल्ट, फैकल्टी के बारे में ना पूछिए, बल्कि आपको ये देखना चाहिए जो आपके बच्चे की जान बचा सके। क्या कोचिंग सेंटर के पास सरकारी रजिस्ट्रेशन और फायर एनओसी है? क्या बिल्डिंग में इमरजेंसी के समय बाहर निकलने के लिए सेफ रास्ता है? क्या क्लासरूम या लाइब्रेरी बेसमेंट में तो नहीं चल रही? क्या बिल्डिंग सभी सुरक्षा नियमों का पालन करती है? क्या वहां छात्रों के लिए काउंसलर या मेंटल हेल्थ सहायता उपलब्ध है? क्या सीसीटीवी कैमरे, फर्स्ट एड किट और आग बुझाने वाले सिलेंडर यानी फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं? और सबसे जरूरी, हर हफ्ते अपने बच्चे से सिर्फ उसके मार्क्स ही नहीं बल्कि उसके मन की भी बात करो। उसे ये भरोसा दिलाओ कि एग्जाम में फेल होना जिंदगी में फेल होना नहीं है। अगर ऐसे हादसों को रोकना है तो सिर्फ दुख जताने से काम नहीं चलेगा, जरूरत है ठोस कदम उठाने की। हर कोचिंग सेंटर का सरकारी रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए। बिना फायर एनओसी के किसी भी कोचिंग सेंटर को चलाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। हर 6 महीने में कोचिंग सेंटरों की आग से सुरक्षा की जांच कराई जानी चाहिए। बेसमेंट में क्लासरूम या लाइब्रेरी चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लोगों की शिकायत सुनने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल होना चाहिए। जो भी सुरक्षा नियम तोड़े उसके खिलाफ सिर्फ नोटिस नहीं बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 22 जून 2026 को शुरू हुई ये ट्रेजेडी सिर्फ एक फायर एक्सीडेंट की कहानी नहीं रही। अब इसकी गूंज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC तक पहुंच चुकी है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि क्या ये 15 जिंदगियां बचाई जा सकती थी, और अगर हाँ तो जिम्मेदार कौन है? तो अगली बार जब आप किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराने जाएं तो फीस से पहले, रिजल्ट से पहले, फैकल्टी से पहले सिर्फ एक सवाल पूछें,
अगर आग लग गई तो मेरा बच्चा बाहर सेफ कैसे निकलेगा। शायद इसी एक सवाल से अगली ट्रेजेडी रुक जाए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोचिंग की सेफ्टी पर देश भर में सख्त कानून होने चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, शायद ये वीडियो किसी की जान बचा दे।